हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, इस पे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे उस पे चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने वर्ण यानी कि लेटर पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने स्वरों के भेद पढ़े, यानी कि देखिए स्वर पढ़ा, स्वर के प्रकार पढ़े, स्वरों के भेद पढ़े। उसके बाद व्यंजन पढ़ा और उसमें व्यंजनों में हम लोगों ने देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए हम लोगों ने उच्च व्यंजन, अनुसंघर्षी, अनुनासिक व्यंजन, ये सब डिटेल में देखा। उसके बाद हम लोगों ने शब्द देखा, यानी शब्द का अर्थ देखा, शब्द के भेद देखे और उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकारों को डिटेल वाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के प्रकारों को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वाक्य। तो वाक्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले जान लेते हैं। वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के गुण पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखिए वाक्यों के प्रकारों को पढ़ेंगे, वाक्य के अंग को पढ़ेंगे। इनको सबको डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और फ्रेंड देखिए, इस वीडियो के बाद हम लोग जो इसका सेकेंड यानी कि देखिए ये फर्स्ट पेपर आपका है। फर्स्ट पेपर यानी देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम देखिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेकेंड, यानी कि जो हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों का सेकेंड पेपर जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके वीडियोस अब आप लोगों के पास कंटिन्यू आते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, इन सारे जो ये जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का जो हमारा पॉइंट है वाक्य, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो भाषा की प्रथम इकाई वाक्य होती है। वाक्य क्या होता है, यानी कि सेंटेंस। तो भाषा की प्रथम इकाई वाक्य होती है और भाषा का प्रारंभ शब्दों से ना होकर वाक्यों से होता है। किससे होता है? तो शब्दों से ना होकर वाक्यों से होता है। जैसे यदि बालक पानी कहता है तो उसका तात्पर्य है कि मुझे पानी दो। भूख कहता है तो उसका तात्पर्य है मुझे भूख लगी है। उसके बाद देखते हैं, देखिए जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है कि उससे भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य एक शब्द है लेकर 10 से 20 शब्दों का समूह हो सकता है। जैसे राम के साथ सीता भी वन गई, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका वाक्य हो सकता है। अब देख लेते हैं वाक्य के गुण। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या एक ही ये जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, तो क्या यही पेपर कराया जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू कराए जाएंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा किया कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए डीएलएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आप लोगों के लिए सीटेट, सुपर टेट, इन सब के लिए ये क्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इन्हीं से जो ये टॉपिक्स हैं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
वाक्य के गुण। वाक्य के गुण में यानी इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सार्थकता। तो सार्थकता को देखते हैं। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जिससे वे कुछ अर्थपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बकबक क्यों कर रहे हो, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए बकबक निरर्थक शब्द है। क्या है, कैसा है, तो बकबक आपका निरर्थक शब्द है, लेकिन वाक्य प्रयोग करने पर सार्थक वाक्य बन जाता है। उसके बाद देखते हैं योग्यता। तो योग्यता का अर्थ है शब्दों का उचित गुण। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। जैसे घोड़ा पानी खाता है, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि देखिए पानी खाने की चीज नहीं है। वाक्य को इस प्रकार हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि घोड़ा पानी पीता है, क्योंकि देखिए अगर आप ये ऐसे बोल दोगे कि घोड़ा पानी खाता है, तो पानी खाया तो नहीं जाता है, पानी तो पिया जाता है। तो जो सही सेंटेंस है वो घोड़ा पानी पीता है, आपका ये राइट हो जाता है। उसके बाद है थर्ड नंबर पर आकांक्षा। आकांक्षा का आशय है कि वाक्य के शब्द अथवा पाठक की जिज्ञासा को यानी जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला हो। उदाहरण है कृष्ण मथुरा जाते हैं। इस वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य में कृष्ण सुनकर एक स्वाभाविक उत्कंठा उत्पन्न होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वाक्य के अंग। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य से तात्पर्य कर्ता से होता है किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है, हरी गेंद खेलता है। तो देखिए इसमें क्या है, इन वाक्यों में गीता और हरी उद्देश्य हैं, यानी देखिए जो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो उद्देश्य होते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है, अब आप लोग यहाँ पे समझेंगे कि गाना जो हमारा उद्देश्य है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में कि उद्देश्य क्या है, तो हम ये वर्क कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गीता है, वो गाना गा रही है, तो उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य गीता है। और हरी गेंद खेलता है, अब आप कहोगे कि उद्देश्य खेलना है, तो नहीं, उद्देश्य खेलना नहीं है, उद्देश्य इसमें हरी है। ठीक है ना, तो जो काम किया जिसके द्वारा किया जा रहा हो वो उद्देश्य होता है। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं विधेय। तो विधेय है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में गाना गाती है और गेंद खेलता है क्रमशः गीता व हरि के बारे में कहे गए हैं, अतः विधेय है। जैसे जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो क्या है, वो विधेय है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले विधिवाचक यानी विधानवाचक वाक्य हो जाता है। विधानवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया था। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जैसे जिन वाक्यों में नेगेटिव यानी नॉट यानी नहीं होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जिस बात में किसी बात के ना होने का आभास मिलता है, देखिए वही चीज आ गई कि ना होने का यानी नहीं, नेगेटिव वर्ड, तो उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा नहीं गया, तो
इसमें क्या है, तो इसमें नहीं गया, तो ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य हो गया आपका। उसके बाद देख लेते हैं आज्ञा सूचक। अब इसमें आज्ञा सूचक नाम ही से पता चल रहा है कि आज्ञा देना इस तरीके के, तो जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए खाना खाओ, तो आपसे कहा जा रहा है, तो खाना खाओ तो मतलब आज्ञा सूचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती हो, ठीक है ना, तो उसमें उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कि जैसे कि तुम कब, यानी कि क्या तुम आगरा जाओगे, अब वो तुमसे सवाल कर रहा है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, अब देखिए क्या तुम आगरा जाओगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखिए जाओगे, तो वो तुमसे सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, और ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि आप इस सिंबल को जानते हैं ना, और ऊपर से ये देखिए क्या, तो वो सवाल कर रहा है। उसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं, जैसे अरे ऐसा हो गया, अरे ये क्या चीज़ है, जैसे कोई ऐसी चीज़ सुन लेते हैं कि उसमें हाय रे ऐसे करके, या जैसे कि जैसे बहुत खुश कोई इंसान होता है तो वो कहता है अरे वाह, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाते हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होता है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अब देखिए विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो देखिए इस तरीके का होता है, आप चिन्ह को देख के ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद अरे हाय रे वाह, इस तरीके के जब वर्ड आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे पहले इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। हालांकि हमने उदाहरण बता दिए हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो इसमें लिखे हैं वो तो बता ही दें हम आप लोगों को कि अरे यह क्या किया, तो यहाँ पे अरे ये क्या किया मतलब बहुत ज़्यादा दुख के साथ। उसके बाद अरे राम चला गया मतलब हैरत के साथ। तो जब हैरत के साथ कोई बात की जा रही है, अरे मतलब ये कि हमको पता भी नहीं, अरे राम चला गया, तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं इच्छा बोधक वाक्य। अब देखिए वाक्य ही से पता चल रहा है कि इसमें इच्छा प्रकट हो, तो जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है तो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें तो नाम ही से पता चल रहा है कि कौन सा है, इसमें तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो क्या है कि किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे देख लेते हैं ईश्वर तुम्हें शीघ्र उन्नति दिला दे, ठीक है। फिर काश इस बार तुम पास हो जाओ, तो ये आपके क्या है, ये इच्छा बोधक वाक्य हो जाते हैं। अब देखिए संदेह सूचक, जिसमें कोई डाउट होता है तो उसको देख लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की संदेह की भावना छिपी हो, जैसे देख लेते हैं, जैसे हो सकता है कि हरी मुझे कानपुर में मिल जाए। अब देखिए इसमें संभावना है, इसमें और डाउट भी है कि हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, बात पक्की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हरी मुझे कानपुर में मिल जाए। या शायद, मतलब शायद जो हो गया वो भी संदेह सूचक वाक्य, जैसे हम लोग कहते नहीं है आम बोलचाल की भाषा में, शायद ऐसी चीज़ हो जाए, शायद ये ऐसा काम हो जाए, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं होता है, उसमें बीच में होते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसमें कोई क्या होता है, इसमें डाउट रहता है। तो शायद रुपए अलमारी में रखे हों, कि मतलब मुझे पक्का नहीं पता है लेकिन हो सकता है शायद रुपए अलमारी में रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया संदेह सूचक वाक्य। उसके बाद क्या है, संकेतार्थक वाक्य। तो संकेतार्थक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी भाव को केवल यानी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई शर्त लगी रहती है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं।
तो जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, और यदि मोहन वहाँ होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि संकेतार्थक ये वाक्य हो जाते हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य तुम्हें सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। अब देखिए, इसके जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग राजन सीरीज पढ़ेंगे, फिर पवन सीरीज पढ़ेंगे, और उसके बाद 2015 से 2022 तक के जितने भी सॉल्व पेपर हैं सारे पेपर सॉल्व कराएंगे। और एक ही सब्जेक्ट के नहीं, हम लोग सारे सब्जेक्ट को इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को आंसर मिल गए होंगे। तो आप लोग इसी तरह से विश्वास बनाए रखें और हमारा साथ देते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो है, आप लोग ना हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी जिसको ज़रूरत होती है उन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने 5 फ्रेंडों में, कम से कम 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, थैंक यू।